अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने हार्डवेयर दुकानदार की पत्नी को घायल कर लूटे 2.25 लाख रुपए। बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम मोहगांव धपेरा निवासी आसाराम बसेनी की पत्नी के आंखों में अज्ञात नकाबपोश 2 लुटेरों ने मिर्ची झोंककर और सिर पर हथौड़ा मारकर घायल कर लगभग 2.25 लाख रुपए लूट कर ले गए। वारदात बीती देर रात की बताई जा रही है, जहां पीड़ित आसाराम बसेने ने बताया कि रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच वह दुकान बंद कर अपने दोस्त के साथ बाइक पर सूजा टोला वसूली के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में आधे घंटे बाद उसकी पत्नी का फोन आया कि 2 लोगों ने उसे घायल कर रुपए की पेटी उठाकर ले गए, जिस पर वह तुरंत वापस दुकान पहुंचा। पत्नी ने बताया कि 2 लोग खीले खरीदने आए थे, जिन्हें मैंने मना कर दिया, किंतु वे जिद पर अड़ गए तो मैंने दुकान का छोटा शटर खोला और खीले लेने अंदर गई तो वह दोनों भी मेरे पीछे आए और मेरा मुंह दबाकर मेरी आंखों में मिर्ची झोंक दी तथा हथौड़े से मेरे सर पर वार कर दिया, जिसमें मैं बेहोश हो गई और लुटेरों ने दुकान के पीछे बने घर के रुपयों की पेटी उठाकर भाग गए। आसाराम के मुताबिक दुकान की बिक्री और उधार के आए रुपए मिलाकर पेटी में लगभग 2.25 लाख रुपए थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अब अज्ञात नकाबपोश लुटेरों की तलाश में जुट गई है। क्या हो गया यहाँ पे? लोग 2 लोग थे, आवाज़ लगा के आए और चिल्ला मारने लगे तो मैंने उनको मना की कि दुकान बंद हो गया। तो बोले 8 बजे स्लीप है, बोले तो दे दो। बोले मैंने बोली 8 बजे स्लीप है इसलिए करके मैंने दे दिया उनको खिला। मैंने ये कमरे से इधर के कमरे से ले करके गई, फिर मैं खाटे पे रखी और वहीं से इन लोगों ने मुंह को दबाए और फिर मिर्ची पाउडर डाले। उसके बाद में मैं गिर गई और पहले और हथौड़ी शायद मारे होंगे, मैं जैसे हो गई फिर और इन लोग उधर गए, लाइट अंधेरा हो गया। उसके बाद में फिर और आकर के एक बार हथौड़ी मारे, मैं फ़ोन उठाऊंगी करके देखी थी। उसके बाद में पता ही नहीं, धुंधला धुंधला दिखा, उन लोग पेटी लेकर के गए तो कुछ उठा के लेके जाते दिखे। फिर बाद में मैं कुछ फ़ोन उठा रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, फ़ोन न उठा पा रही थी और न खुद हाथ पर हिला के नहीं पा रही थी। कुछ चेहरा वगैरह जानते हो उनका? कुछ सावला सावले से हैं दोनों, मुंह में मास्क लगा था, एक ने सिर में और मुंह में बांधा हुआ था। कितने लोग थे टोटल? 2 लोग थे, लड़के लोग हैं, ज़्यादा एज के नहीं है। क्या नाम है आपका? आसाराम बसेनी। क्या मामला हुआ यहाँ पे? सर मैं यहाँ से करीब 8 बज के 10 मिनट 5 मिनट से मैं यहाँ से दुकान बढ़ा के निकला और कुछ समय बाद में मोहगांव पहुँचा। मोहगांव पहुँचने के बाद में कुछ समय क्या होता है, मैं डेली की आदत है मेरी, मैं यहाँ से दुकान बढ़ाता हूँ तो 1-1.5 घंटे में मैं यहाँ पे आता था। मगर अचानक मैडम का फ़ोन आ गया तो मेरे को 20-25 मिनट या उतना कन्फर्म नहीं कहूँगा, आधा घंटा हो गया था यहाँ से गया था। तो उनका फ़ोन आया तो मेरे को बोले अचानक बोले की आवाज़ आई, बोले अजी मेरे को बचा लो। बोले कौन है? तो बोले खिल्ला लेने आया। बोले और मेरे को बदाबद मार दे, बोले पीछे से। बोले तो मैं तुरंत, तो मेरा दोस्त था विवेक शिवरे, वो मेरे साथ में थे। मैंने कहा भैया गाड़ी घुमाओ, हम जा रहे थे सूजा टोला, किसी से पैसा लेना था। तो मैं सूजा टोला जा रहा था, मैंने उनको तुरंत बोला गाड़ी तुरंत रिवर्स घुमाए और तुरंत मैं वापस दुकान आया। दुकान आने के बाद देखा तो सामने का शटर बंद ही रहता है, कभी कोई चिल्लर सामान के लिए आते हैं तो हम ये वाले शटर से खोल के दे देते थे, ये पल्ले से। तो मेरी पत्नी की जो स्थिति थी वो गंभीर चोट, इधर सब जहाँ तहाँ चोट खाई थी। तो मैंने उनको पहले तो मैंने कहा पैसा कौड़ी अपनी जगह, लेन देन अपनी जगह, पहले मैंने कहा उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। ब्लड बहुत निकल रहा था तो मैंने डॉक्टर के यहाँ भिजवाया उनको। और उसके बाद में सर अब जो भी घटना है वो मेरी पत्नी बताएगी। कुछ पैसे दिन भर के जो हिसाब किताब रहता है उनको आइडिया नहीं रहता, मेरे लेन देन में ज़्यादा वो नहीं करते। कभी कभी मैं उधर से आने के बाद काउंटिंग करता हूँ पैसे का। मैं काउंटिंग का मैं कल ही बता पाऊँगा कि मेरे काउंटर से कितना पैसा गया और क्या सामान गया। अभी कुछ मोटा मोटा बताएं क्या क्या था? मोटा तो साहब मेरे पास 1 लाख रुपए एक सज्जन ठेकेदार ने कल दिया था, वो भी यहीं रखा था। और ये पैसे की जानकारी मेरी पत्नी को नहीं है। दूसरी चीज़
आज एक आदमी ने मुरझड़ का आदमी था 20,000 रुपये उसने दिया था। एक पंडित जी थे मोगांव के, उनने 10,000 रुपये ला के दिए थे करीब करीब 2 बजे तिवारी जी करके। और चिल्लर बिक्री हुई थी तो 30-35 हज़ार रुपये चिल्लर बिक्री का था। और घर का कुछ सामान बाकी वगैरह? बाकी घर का सामान तो मैंने देखा तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को अभी कि कुछ ऐसा कोई सामान। अब मेरी दुकान में ऐसा ले जाने लगा कोई सामान ही नहीं है। बस इतना है कि लोहा लंकड़ की दुकान है, सीमेंट वगैरह की दुकान है, बड़ा पैसा आता है, बड़ा पैसा दिखता है इसमें। बाकी चिल्लर तो कुछ मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया। चिल्ला खेलो का चोर भी लेता 2 किलो 4 किलो तो ये भी नहीं बताता। पैसा का भी मैं परफेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि उसमें से कई लोगों को लेना देना भी पड़ता है दिन भर। तो अब उसको मैं सुबह काउंटिंग समझ आएगी मेरे को कि मेरे पास कितना आया था कितना गया था, मैं तभी हिसाब दे पाऊँगा।